ऐसा भोजन बनाना चाहिए माताओं बहनों को कि उनका पति होटल से ज़्यादा टेस्ट घर में उसको मिलना चाहिए। और जिसका पति होटल में चला गया तो समझ लेना धीरे धीरे बोतल में चला जाएगा, और जिसका पति होटल और बोतल में चला गया फिर समझ लेना थोड़े दिन में टोटल में चला जाएगा। हाँ, तो पति को बचाना भी तो है ना, मुश्किल से पति मिला है, पति को कंट्रोल करना है, पति की रक्षा कर। सोना चांदी से भी ज्यादा कीमती पति है। पति है इसीलिए तो चूड़ियां कलाई में खनकती हैं, पति है इसीलिए तो माथे में सिंदूर चमकता है, पति है इसलिए पाँव में पायल झमकार बजती है, और पति है इसलिए गले में सोने का हार चमकता है। इसलिए पति की रक्षा करना भी जरूरी है। अपने पति पर पैनी नजर रखो, निगरानी रखो। अपने गुरु पर भी पैनी नजर रखो, निगरानी रखो। अपनी पत्नी पर भी पैनी नजर रखो, कहाँ जा रही, कहाँ बैठ रही, कहाँ बैठ रहा, कहाँ देख रहा, क्या कर रहा, क्या खा रहा, कहाँ सो रहा, कहाँ गप्पा मार रहा, कहाँ गप कर रहा। अरे गप सप लप, इधर आ जाओ, करो गुरु का जप। ये सब समझाना पड़ता, बताना। गुरु को चेला भी देखना चाहिए, चेला कहाँ जा रहा है। अरे बौड़म चेला चौपट कर देगा, बदनाम कर देगा, इसको बुलाओ इधर, कहाँ गया। नौकर चाकर को भी कंट्रोल रखो, न नौकर की गलती में तुम लफड़े में फंस जाओ। सबकी रक्षा करना पड़ता है। अपने अपने पति को संभाल कर रखो, अपनी अपनी पत्नी को भी संभाल कर रखो। देखिए भगवान श्री राम जब सोने के मृग को मारने के लिए गए तो सीता जी की सुरक्षा में लक्ष्मण को रख कर गए थे कि नहीं गए थे। और लक्ष्मण जी को भी जब जाना पड़ा तो उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींच दिया कि इसके अंदर रहना। क्या समझ रखा, ये नारी सबसे बड़ा धन है, रुपया पैसा इसके सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हारी पत्नी ही दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है ये तालियां धीरे क्यों बजाते हो, दौलत है ये। आज स्त्रियां खुश हो रही हैं कि आज दौलत बनकर जाऊंगी, इनको सुधारूंगी। ठीक, पति भी तुम्हारी दौलत है, तुम्हारा सिंदूर है, तुम्हारा सम्मान है। याद रखना, गुरु बहुत बड़ी तुम्हारी दौलत है, संपदा। ये धन तुम्हें धन्य नहीं करता है, लेकिन गुरु वह धन है जो तुम्हारे जीवन को धन्य धन्य कर देता है, धन्य धन्य कर देता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। इसलिए गुरु को भी संभाल कर रखो। आपको लगे गुरु का नियम ये कमजोर है, निवेदन कर दीजिए, गुरु जी ये नियम आपका थोड़ा टाइट होना चाहिए। गुरु को बोल सकते हैं, आप उनके भक्त हैं, शिष्य हैं। गुरु जरा सा इशारा पाके टाइट राइट हो जाएगा। देखना ये है, गुरु मेरी दौलत, गुरु मेरी दुनिया, गुरु मेरी जन्नत, गुरु मेरी किस्मत, गुरु मेरी रहमत, गुरु मेरी मेहनत। एक माँ भोजन बनाती है और बैंगन की सब्जी बनाती है, भाटा की सब्जी। उसके 2 बेटे थे, दोनों को प्रेम से खिलाती है। सचमुच जो सच्ची माँ है उसका हृदय ममता का सागर होता है। और जिस माँ को माँ की परिभाषा का ज्ञान नहीं है, वो माँ जानवरों से भी गिरी गुजरी माँ होती है। अपने बच्चों को छोड़कर किसी और के साथ चली जाती है। जिन इंद्रियों के तूफान में तुम अपने कर्तव्य को भूल जाते हो, जो इंद्रियों के भोगों की आंधी में तुम अपने धर्म कर्म को भूल जाते हो,
वे इंद्रियां भी एक दिन तुम्हारा साथ छोड़ देती है। आंखें देखना बंद कर देती है, कान सुनना बंद कर देती है, कर्मेंद्रियां भी शिथिल हो जाती है। दिनचर्या करने में भी इंद्रियां बड़ी कमजोर हो चुकी है। इसलिए इंद्रियों के जोश में, मन की चंचलता में अपने धर्म और कर्तव्य को मत भूलिए। बेटी का धर्म, बेटे का धर्म अपने माता पिता, दादी दादा के सम्मान को बढ़ाना है। कहीं इंद्रियों के जोश में तुमसे ऐसी गलती न हो जाए जिससे तुम्हारे कुल परिवार का सम्मान नष्ट हो जाए। याद रखना, पैसा नष्ट हो जाता है तो भी दुख लगता है, लेकिन सम्मान जब नष्ट हो जाता है, दुख नहीं फिर महा दुख लगता है। बेटी बेटा और बहू के हाथ में कुल परिवार का सम्मान होता है। व्यास गादी निवेदन करती है कि बेटियों, कितना ही इस चंचल मन को रोकना पड़े रोक लेना, ये चंचल इंद्रियों को बस में रखना। हे बेटों, ये इंद्रियां, ये शरीर, ये सब एक दिन मृतक हो जाएंगे, ये मुर्दा हो जाएंगे। मर जाएगा शरीर, लाश पड़ी होगी। तुम्हारी लाश को देख करके कोई धिक्कार न सके, कोई मक्कार न कह सके, कोई दुत्कार न सके। तुम्हारी लाश का भी लोग सत्कार कर सकें, माला पहनाने के लिए आए, ऐसी जिंदगी बनाना। मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे। कौन चलावे साइकिलिया, इस तरह के गीत भी मत गाना। मन को बस में रखो। तुम साधारण नहीं। अविद्या आश्रम के पर्चे बट रहे हैं, इनको संभाल लो, पढ़ लो, देख लो, सुरक्षित रख लो। और यदि मन बन जाए तो अविद्या आश्रम के निर्माण में तुम भी गिलहरी बनकर थोड़ा सा रेत झाड़ देना, रीछ भालू बन करके योगदान कर देना, ग्वाल बाल बन करके सहयोग कर देना, जिससे जितना बन पड़े। अविद्या राम की नगरी है, भगवान श्री राम का वहाँ जन्म हुआ था, अवतार हुआ था। महाराजा दशरथ की राजधानी अयोध्या थी। सरयू का तट है। राम भगवान जिस मिट्टी में खेलते थे भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण के साथ, अनुज भ्राता कभी हारने लगते थे खेल में तो भगवान जानबूझकर उनकी जीत करा देते थे, खुद हार लेते थे। यही तो राम का गुण था। भाई को हराकर तुम विजयी नहीं कहला सकते हो, भाई को मारकर तुम सूरवीर नहीं कहला सकते हो, भाई से हार कर तुम विजयी कहला सकते हो। भाई से हार जाना भी अपनी जीत है। देवरानी जेठानी के बीच में हार जाना अपनी सबसे बड़ी विजय है। माँ बाप से हार जाना ये सबसे बड़ी जीत का सर्टिफिकेट है। माँ बाप को अगर तुमने धक्का दे दिया, इससे बड़ी कोई हार नहीं। अपनी माँ को गाली भी मत देना।
कठोर मत बोलना। सासू के पैरों में शाम को तेल मालिश कर देना। एक दिन तुम भी सासू बनोगे, वो दिन आने वाला है। तुम भी माँ बनोगे, तुम भी दुल्हन बनोगे। याद रखना, आकाश में धूल फेंकोगे, वो धूल थोड़ी देर के बाद तुम्हारे सिर पर गिरेगी। आकाश में फूल फेंकोगे, थोड़ी देर के बाद वो फूल तुम्हारे सिर पर गिरेगी। जो व्यवहार बर्ताव कि धूल और फूल तुम दूसरों पर फेंक रहे हो, याद रखना वो धूल और फूल सब तुम्हारे ऊपर ही गिरने वाला है। इसलिए कभी बुजुर्गों को